हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल। मेरा नाम जय राठौर है और हम क्लास 12 की फिज़िक्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहला चैप्टर क्या है, इस किस यूनिट से बिलोंग करता है, ये सारी बातें हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ये किस यूनिट में आता है? यूनिट का नाम है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द क्या है भैया? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो क्या कहता है? चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक क्या कहता है भैया? एट रेस्ट, मतलब रुका हुआ। ठीक है, एक ऐसा चार्ज जो कि रुका हुआ है तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा। ठीक बात है, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक बात है। इसके अंदर दो चैप्टर हैं जिसे हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम। उसका नाम है बच्चे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये सेकंड चैप्टर का नाम है। अगर सोचो एक चार्ज रुका हुआ है तो आसपास जो फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक बात है। फिलहाल हम अगर चार्ज रुका हुआ है तो उस पर फील्ड कितनी लगेगी, फोर्स कितना लगेगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये सब इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, देन आगे पढ़ेंगे। अब द पॉइंट इज कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, समझो। सोचो कि एक छोटा सा कण है, छोटी सी चीज, एकदम छोटा सा पार्टिकल, जिसकी वजह से जो फील्ड है उसे हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स है उसे हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो सोचो इस एक जिसकी वजह से सब चीज़ बन रही है उसे जानना तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट। तो भैया है क्या चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में आ गया, पर है क्या चीज़? इसकी डेफिनेशन सिंपल है बच्चे, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी भैया, किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ मैटर विच एग्जिबिट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर भैया इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर ये चार्ज जो है रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक बात है यहाँ तक के। पर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। इट इज एन इंट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चे प्योर फॉर्म। ठीक है, एक प्योर प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। हिंदी में समझे तो इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ अपना अस्तित्व बनाती है उसे हम मैटर कहेंगे। और मैटर का सबसे छोटा हिस्सा दैट इज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और चार्ज का क्या रिश्ता है हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि प्योर फॉर्म में है, किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। रुका हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक बात है। अब ये समझते हैं इसकी यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले व्यक्ति थे हमारी किताब में, वो व्यक्ति है कूलम। इसलिए हम इसकी यूनिट कूलम लिखते हैं, जिसको हम सी से भी लिख सकते हैं। और किससे डिनोट करते भी है इसको? डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या छोटा सा क्यू। अगर भैया वो छोटा सा चार्ज होगा, छोटा उसकी वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी तो हम क्यू लिखेंगे, स्मॉल क्यू। काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी तो कैपिटल क्यू लिखेंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी है? क्वांटिटी मतलब क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? सोचो कि चार्ज के पास एक वैल्यू है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, 10 है, 20 है, 30 है, जो भी है, माइनस में, प्लस में। ठीक बात है, वैल्यू तो है भैया, मतलब मैग्नीट्यूड तो है। क्या इसके बाद डायरेक्शन होती है? बिल्कुल नहीं, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू तो है, पर डायरेक्शन नहीं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जो भी एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, जिस तरह हम स्केलर क्वांटिटी को करते हैं, जैसे कि 1 × 2 2 होता है, 3 × 4 12 होता है, उसी तरह स्केलर क्वांटिटी मतलब चार्जेस को भी हम मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे। ठीक बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आ जाता है डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो इस थियोरेटिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसका पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाता है हमारा, डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या हो गए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? नंबर 1, हमें पता है कि देखो भाई चार्जेस जो होते हैं ना, जो हमारे चार्जेस है ना, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डेट इज प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या फिर भैया नेगेटिव चार्ज। इसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया अगर दो पॉजिटिव चार्ज है मतलब लाइक चार्जेस हैं, या भैया दो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग रिपेल करेंगे। जो बचपन से पढ़ते हैं, ये वाला इसे कहेगा भैया तू दूर जाओ, ये वाला इसे कहेगा तू दूर जाओ। ठीक बात है, प्लस प्लस में भी रिपेल होगा और माइनस माइनस वाला भी एक दूसरे को क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा। ठीक बात है। इसके अंदर सेकंड बात निकल के आती है, डेट इज अगर भैया एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये वाला कहेगा अट्रैक्ट करेगा और ये वाला भी इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक बात है, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसी के अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या होती है भैया सेकंड प्रॉपर्टी, समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है बच्चे एडिटिव ऑफ चार्जेस। एडिटिव का मतलब समझ सुन के अजीब भी लग रहा होगा और ऐसा रिलेटेबल भी लग रहा होगा। एडिटिव का मतलब समझ में आ रहा है, एडिशन की बात कर रही है। तो क्या मतलब इस बात का, तो जो चार्जेस होते हैं ना बच्चे, उसको किस तरह से टोटल किया जाता है समझते हैं। सोचो एक एरिया है या फिर एक सरफेस है या एक वॉल्यूम भी कह सकते हो आप। एक वॉल्यूम में भी हो सकते हैं चार्जेस, एरिया पे भी हो सकते हैं, या लाइन चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी रॉड पे। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, -2 चार्ज है, +3 चार्जेस है। ठीक बात है यहाँ पर, है ना। एक और ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं। ठीक बात है, छोटे चार्जेस, इसकी +q की वैल्यू है, इसकी -2 है, ये +3 है और ये वाला +5 है। ठीक है, अगर मुझे इसका टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना होगा भैया इस एरिया पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी बेसिक डेफिनेशन आएगी बेटा, स्केलर एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्केलर एडिशन करना पड़ेगा। स्केलर एडिशन मतलब ऐसा सोचो, ऐसे याद रखो, जो दुकानदार करते हैं, जैसे 10 और 20 कितने होते हैं भाई, 30 होते हैं, 30 और 5 35 होते हैं, 35 और 7 42 42 होते हैं। ठीक बात है, इसी एडिशन को हम स्केलर एडिशन कहते हैं, जिसमें वैल्यूज मैटर करती है, डायरेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करती। ठीक बात है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया देखो, अगर मुझे नेट मतलब टोटल चार्जेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे जैसे स्केलर एडिशन होता है। ठीक है, +-2q +3q +5q। तो हम जानते हैं 1 3 5 कितना होता है बेटा, 4 और 5 9 में से 2 गए, +7q हो जाएगा। ठीक बात है, ये नेट चार्जेस आ गया। तो हमारा यहीं पे एडिटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, कोई आइडिया, चलिए डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस का नाम है बच्चे कंजर्वेशन बोल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहते हैं, कंजर्वेशन का नाम पहले भी सुना होगा साइंस में, जिसे याद नहीं वो अभी ध्यान से सुनेंगे, और जैसे याद है बढ़िया अपनी कॉपी में खुद से लिख के देखिएगा। तो कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन कहता है कि भैया देखो, एक ऐसी एनर्जी ना जिसे हम बना सकते हैं, ना जिसे हम खत्म कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, पर हाँ ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, ऐसे करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में 2 स्टेटमेंट आती है। नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है भैया, नंबर 1 स्टेटमेंट कहती है चार्जेस भैया, अभी तो आप एनर्जी की बात कर रहे थे, अरे भाई जो एनर्जी का सबसे छोटा सा हिस्सा है वही तो चार्ज है। ठीक है, वही तो पूरा एक बड़ा सा हिस्सा बन के आपकी एक एनर्जी बन रही है। ठीक बात है, जो चार्जेस है, चार्जेस नाइदर बी क्या क्रिएट नहीं कर सकते भैया हम, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, एग्जैक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। इसी का सेकंड पॉइंट है
सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसी का, कहता है कि देखो भाई अगर मैं कहूँ एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना उसमें से कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ऐसे सिस्टम में अगर आप जितने भी चार्जेस रखोगे, जितने भी चार्जेस रखोगे वो एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेंगे, ना वो कम हो गए ना ज़्यादा हो गए। ऐसा सोचो कि ऐसा बंद कमरा है, पक्का सीमेंट से बना हुआ है, ना उसमें से कोई आ सकता है ना उसमें से कोई बाहर जा सकता है। तो उसमें अगर मैं 20 एप्पल्स रख देता हूँ तो 20 एप्पल्स रखने पर मुझे एक बार बताओ 20 दिन बाद आता हूँ मैं, ठीक है, कितने ख़राब एप्पल्स मिलेंगे? क्या 21 मिलेंगे? क्या 25 मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता है। तो भैया जितने एप्पल्स रखे थे ना उतने ही एप्पल्स आपको ख़राब वाले मिलेंगे, ठीक है, ना कम हो गए ना ज़्यादा हो गए। तो इसलिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम में। सिमिलरली सेम डेफिनेशन हम यहाँ पर चार्जेस के लिए बोलेंगे। इफ चार्जेस केप्ट किसमें भैया, किसमें? केप्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, देन चार्जेस कैसे रहेंगे बेटा? रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे बने रहेंगे? कांस्टेंट बने रहेंगे, ठीक है। अगर किसी चार्जेस को मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रख देता हूँ तो वो चार्जेस कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ना कम हो गए ना ज़्यादा हो गए। इसी को हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ना भी हम बना सकते हैं ना ही उसको तोड़ सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बॉडी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लास्ट, ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बड़ी सिंपल है, समझोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन, एक डेढ़ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे हम। भैया 1.5 क्वेश्चन क्या होता है? 4th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है भाई? 4th नंबर की प्रॉपर्टी है बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्या मतलब है भैया? अजीब सा वर्ड है पर इजी है, समझते हैं कैसे। कोई भी चार्ज होता है ना बच्चे, कोई भी चार्ज होता है ना, वो इंटीग्रल फॉर्म में रहता है। किसके इंटीग्रल फॉर्म में रहता है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी फंडामेंटल यूनिट की सबसे छोटा, मतलब ऐसा सोचो, ये अंग्रेजी से हिंदी में समझते हैं, एकदम बहुत बेसिक सी बात समझते हैं। सोचो ऐसा कि एक चार्ज में कितना छोटा हिस्सा हो सकता है। एक चार्ज में सबसे छोटा हिस्सा होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं, ठीक बात है ना। तो ऐसा सोचो कि सबसे जो छोटा हिस्सा है ना, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एक कूलम चार्ज हो जाए, ठीक है। देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो भैया हमें पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप 3 स्टार लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से याद करिएगा। डेट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो भैया इस बात का मतलब समझाओ थोड़ा सा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब ये कि भैया कोई भी चार्ज है ना, कैसा हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या सो ऑन। या फिर भैया -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सो ऑन। कभी देखा आपने आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन? कभी दुकान जाके पूछना कि भैया आधी चॉकलेट दे दो, पहले तो घर छोड़ के आएगा, आपकी शिकायत आपके पेरेंट्स से करेगा, ठीक है। आइंदा आ मत जाना, दिखो मत जाना, खैर, ठीक है। तो हमारा कोई भी चार्ज है बच्चे, वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन से उसी फॉर्म में मिलेगा आपको, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वरना आपको ऐसा आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं मिलेगा, ठीक बात है। तो इस बात से समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक बात है भैया। पर 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोचो ऐसा एक कूलम चार्ज है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर -1 -2 -3 -4। तो ये n ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है, प्लस और माइनस में। तो भैया हमारा जो चार्ज है वो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन में,
ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक बात है, नोट कर लीजिए, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसी को एक बढ़िया से क्वेश्चन से समझेंगे ना तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, समझते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, समझते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है भैया हमारा नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन, डेट इज, हमने कहा कि फाइंड आउट द टोटल चार्ज फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सोचो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बात है, तो सोचो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हो गए, 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत, इजी था, सिंपल था। ठीक है, तो सोचो एक और सवाल लेते हैं। माना मैंने कि देखो भाई 3.2 अगर मैं कहूँ एक छोटा द चार्जेस गिवन चार्ज, एक लास्ट क्वेश्चन बढ़िया सा, फिर इसको एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी सी चीज़ पढ़ेंगे। द चार्जेस गिवन आर 3.2 कूलम। ठीक बात है, 3.2 कूलम दे दिया हमने। उसके बाद कहा है कि फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रॉन इन दिस चार्ज। ठीक है, देख लेते भैया, कितना इजी है, समझते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा, वरना ये दिखेगा नहीं। कैसे करेंगे भैया, पहले चार्ज दिया हुआ है 3.2 कूलम। ठीक बात है, अब हमें निकालना है क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होता है भैया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये n होता है हमारा, n निकालना है। और हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस, 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्जेस। ठीक बात है यहाँ तक। चलिए तो भैया रख देते हैं यहाँ पर Q ± n ही होता है हमारा फॉर्मूला। Q कितना है भैया, 3.2 है ना, और E n निकालना भैया, E डिवाइड में आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19, 1.6 और 32 3.2 कितना भैया, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, 10⁻⁻19 ऊपर चली जाएगा, तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स इस कूलम चार्ज में रहेगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज में रहेंगे। ठीक बात है, तब जाके ये 3.2 कूलम बन पाएगा। क्लियर हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आगे भी और बेहतर करेंगे और मिलके अपनी मंजिल तक के पहुँचेंगे। टिल देन मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।